तो चलो आज मैं आपको लेकर चलती हूँ वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित सारनाथ की यात्रा पर। ये वही पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। इसी के कारण सारनाथ को बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। पहले सारनाथ को ऋषिपतन और मृगदाव के नाम से जाना जाता था। मान्यता है कि यहाँ हिरणों का विशाल वन हुआ करता था। लगभग 528 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध ने बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने 5 शिष्यों को यही पहला उपदेश दिया। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है और यहीं से बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू हुआ। बाद में सम्राट अशोक ने यहाँ कई स्तूप, विहार और प्रसिद्ध अशोक स्तंभ बनवाए। इसी अशोक स्तंभ का 4 सिंगों वाला शीर्ष आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। ये स्तंभ एक ही पत्थर से बनाया गया है और इसकी ऊंचाई लगभग 15 मीटर मानी जाती है। इसके 4 शीर्ष पर सिंह की भव्य प्रतिमा स्थापित है जो चारों दिशाओं की ओर मुख किए हुए है। यह प्रतिमा शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और शांति का प्रतीक भी मानी जाती है। आज इस स्तंभ का मूल सिंह शीर्ष सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। इसी सिंह शीर्ष को 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया। वर्तमान में सारनाथ में अशोक स्तंभ का केवल आधार और कुछ अवशेष ही देखने को मिलते हैं, लेकिन यह स्थान आज भी बौद्ध धर्म और भारतीय इतिहास का अमूल्य धरोहर माना जाता है। यहाँ आने वाले पर्यटक सम्राट अशोक की विरासत और भगवान बुद्ध के संदेश को करीब से महसूस करते हैं। सारनाथ में एक सबसे प्रसिद्ध स्मारक है। लगभग 43 मीटर ऊंचा ये विशाल स्तूप उसी स्थान के पास माना जाता है जहां भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है धम्मेक स्तूप। सारनाथ का सबसे प्रसिद्ध और पवित्र स्मारक यही है। माना जाता है कि इसी स्थान के निकट भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इस स्तूप का निर्माण मूल रूप से सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। बाद में गुप्त काल सहित विभिन्न समयों में इसका विस्तार और पुनर्निर्माण किया गया। यह विशाल स्तूप लगभग 43 मीटर ऊंचा और लगभग 28 मीटर व्यास का है। तो अगर आप ना चारों तरफ नज़र डालेंगे तो आपको ना ईंटों से बने प्राचीन अवशेष दिखाई देंगे। ये साधारण खंडर नहीं है बल्कि बौद्ध काल के विशाल विहारों, मंदिरों और मठों के अवशेष है। इन्हीं स्थानों पर कभी भिक्षु रहते थे, ध्यान करते थे और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन किया करते थे। सदियों तक यह पूरा क्षेत्र मिट्टी के नीचे दबा रहा था। जब भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ खुदाई करवाई तब जमीन के नीचे से प्राचीन दीवारें, कक्ष, आंगन, रास्ते, अनेक ऐतिहासिक संरचनाएं बाहर आईं। इन अवशेषों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कभी सारनाथ एक बहुत बड़ा और समृद्ध बौद्ध शिक्षा एवं आध्यात्मिक केंद्र रहा होगा। आज आप जो ईंटों की नींव और पत्थरों की संरचनाएं देख रहे हैं वह उसी गौरवशाली इतिहास की जीवंत निशानी है। इन खंडरों का हर पत्थर लगभग 2000 साल से भी अधिक पुराने इतिहास की कहानी सुनाता है। यदि आप वाराणसी आए हैं तो सारनाथ के इस हिरण उद्यान और इन ऐतिहासिक अवशेषों को अवश्य देखें। यहाँ का शांत वातावरण, हरियाली और इतिहास का अद्भुत संगम मन को एक अलग ही शांति का अनुभव कराता है। तो 6 बजे के बाद आना ये हो जाता है बंद। तो हम लोग आ गए थे बाहर निकल के क्योंकि टाइम हो चुका था ओवर। उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा सा मार्केट में आके कुछ थोड़ा बहुत सामान वगैरह खरीदा। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।